अरे उठते ही 5 नाम तो ले लो जी भगवान के। 5 नाम उठते ही ले लो। जी धरती मैया के पाँव भी छुओ। जी धरती माता है, जी वही जगत की पालनहार है। जी। जय हो संत भगवान आपकी जय हो। जय हो नर्मदा मैया आपकी जय हो। जय हो मैया के जो घाट पर महाराज जी, यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं महाराज जी। बहुत दयालु श्रद्धालु आते हैं। जी। तो रोज हजारों से जनता स्नान कर रही है। जी, वो मैया रानी की तो बिल्कुल प्रत्यक्ष लीला है। प्रत्यक्ष लीला है, तब तो इतनी जनता आ रही है। जी नई जनता काय आती है। हाँ महाराज जी, सबका भला हो रहा महाराज। सबका भला हो गया। जी महाराज जी। नर्मदा माई सबका भला कर रही है। जी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी जी नर्मदा दे रही है। जी जी उनकी महाराज तो अद्भुत लीला है। जी। महाराज जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है महाराज जी? अम्बा टेकरी उमा। श्री नर्मदा जी की कृपा से यह भक्ति यात्रा चल रही है। महाराज जी, हमको इस चैनल के माध्यम से महाराज जी सभी दर्शकों का बड़ा प्रेम और आशीर्वाद मिलता है, और वो ही हमारी ताकत है। उनके जो प्रेम और आशीर्वाद जो मिलता है, माँ नर्मदा जी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है माँ से का सभी भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। महाराज जी, जो आप जो काट रहे हैं हरी मिर्च, तो ये प्रसादी महाराज जी आज क्या सिद्ध हो रहा है महाराज जी? चटनी, टमाटर की चटनी जी, और टिक्कड़। अच्छा टिक्कड़। तो तो यहाँ लगभग कितने वर्ष हो गए महाराज जी आप? यहाँ 14 साल हो गए। 14 वर्ष। तो महाराज जी, वहाँ से यहाँ जब आप आए तो ये कैसी नर्मदा मैया की कृपा है महाराज जी? नर्मदा जी ने जी ऐसा कोई पेड़ ना करी तो इधर कुछ करो तो इधर ही आ गए। जी जी। तो महाराज जी, नर्मदा मैया की कुछ महिमा बताइए ना भक्तों को महाराज जी। नर्मदा की तो बड़ी महिमा है। जी जी लेने वाला तो हो। जी जी नर्मदा की बहुत महिमा है। जी मनो लेने वाला हो नर्मदा को जी स्मरण करें। जी दर्शनी से लाभ है नर्मदा को। जी स्नान से लाभ नहीं, जी। जितना दर्शन से लाभ। देखिए महाराज जी ने ये देखिए टमाटर डाल दिए और ये तो प्रसादी सिद्ध होती है महाराज जी। बिल्कुल साधारण तरीके से प्रसादी सिद्ध होती है, ज्यादा कुछ नहीं रहता महाराज जी। ज्यादा परिपक्व नहीं, सादा ही भोजन जी जी चलता रहता है। हाँ जी महाराज जी, थोड़ी सी महाराज जी मैया की महिमा बताइए ना भक्तों को। महिमा नर्मदा जी की तो महिमा ऐसी है कि नर्मदा के किनारे जी जाटल बाटल कमंडल से कमंडल भिड़े हैं। जी महाराज जी, मैया के तट पर जो साधना भजन करते हैं तो उसका महाराज जी थोड़ा सा बताइए ना, भजन साधना का कैसा प्रभाव रहता है मैया के तट का? मैया का उन पे पूरा भाव आ जाता है जो साधना करता है, भजन करता है। जी जी महाराज जी। घर में एक बार माला करते हैं तो यहाँ 10 माला का पुण्य मिलता। यहाँ एक माला करोगे तो 10 माला का पुण्य मिलेगा। जी जी घर में तुम एक माला करोगे तो थोड़ा सा ही भाव मिलेगा। जी जी यहाँ ज्यादा भाव है। जी जी। हाँ, इसलिए मैया के तट पर इतनी दर्शनी से ही लाभ है। जी जी फिर भजन करोगे तो फिर तो कितना लाभ है। जी 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 महाराज भजन से तो सभी प्रसन्न है। जी नर्मदा भी प्रसन्न है, भगवान भी प्रसन्न जी। है।
नहीं महाराज जी, आजकल हम देखते हैं महाराज जी, हर अमावस पूर्णिमा को नहीं, वैसे भी हर दिन यहाँ पर भक्तों का मैया के तट पर तांता लगा रहता महाराज जी। हाँ, टाका लगा बहुत रहता भक्त आते हैं महाराज जी। हम्म। और सबके ऊपर मैया की कृपा बरस रही। मैया की कृपा है जब तो वे आ रहे हैं। जी जी मैया की कृपा नहीं होती तो काहे आते। जी जी माई नर्मदा की कृपा है तभी वे आते हैं, भाव से मांगते हैं, भाव से नर्मदा जी प्रसन्न होती। जी जी। हाँ, और मैया तो राजराजेश्वरी हैं, वो तो सबको सुख समृद्धि और सब कुछ देने वाली। सब कुछ देने वाली। जी, वो सहज में मिल रहा महाराज जी। हाँ। हाँ जी। और वाला तो हो, जी नर्मदा तो सब कुछ देने को तैयार है, जी और लेने वाला भी तो हो। जी भाव से आओ तो भाव बनेगा, भगवान नर्मदा प्रसन्न होगी, जी सब कार बनेंगे। जी। बाकी तो अद्भुत लीला है। जी परंपार लीला है, अद्भुत लीला है, कोई निश्चित नहीं, सबको एक समान समझती है। जी। हाँ, मैया के तट पे ऊंच नीच का, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, वो तो उनको क्या जात पात से लेना देना है। जी वे तो भगवान देवता हैं, जी जी उनको क्या लेना देना है। जी उन्हें तो भाव से के ही भूखे हैं भगवान। जी जी। हाँ, वो तो जो भी अश्रद्धा भाव से आता है। जी महाराज जी, तो ये धुनी पे तो प्रसादी सिद्ध करने में आपको कुकर है नहीं आपके पास? नहीं है। नहीं है। नहीं। अच्छा, देखिए, तो इस पे ही गंजी में ही। गंजी में ये कढ़ाई में काम चलते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए महाराज जी तो बिल्कुल तवा भी नहीं, ये कढ़ाई में रोटी टिक्कड़ बनती है। अच्छा। हाँ। देखिए, इसमें कढ़ाई में टिक्कड़ कैसे बनते हैं? बढ़िया बनते हैं, अच्छा अच्छा जो तुम्हारे तवा में बनते हैं उससे अच्छे बनते हैं इसमें। अच्छा। महाराज जी का आटा लगने लगा है। पूर्वधर महाराज जी ने कढ़ाई में आज टमाटर की महाराज जी ने बताई है चटनी बनाई है महाराज जी ने। तो संतों का तो बड़ा सरल रहता है, क्योंकि संत बड़े सरल होते हैं, तो सादगी होती है जीवन में। तो महाराज जी आटा लगने लगा है। हाँ, आटा लग रहे हैं। अच्छा, तो महाराज जी कौन से टिक्कड़ बनेंगे आज महाराज? अब देखो कढ़ाई में बनेंगे टिक्कड़ बढ़िया। अच्छा, कढ़ाई में। कढ़ाई। अच्छा, ठीक है महाराज जी, हमने तो आज तक कढ़ाई में टिक्कड़ बनती हुई नहीं देखी, आज अब आज देखें। देख लेना। जी जी, हाँ, बड़ी कृपा है जी महाराज। महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी बताइए ना, परिवार में प्रेम और एकता कैसे लाएं, मतलब ऐसा कुछ बताइए ना सूत्र। परिवार में एकता तो जब ही हो कि सब एक साथ बैठे, जी जी एक साथ बैठे, एक साथ भोजन करें, जी जी एक की एक माने, जी महाराज। बड़े बुजुर्गों की बात माने तो एकता बने। जी जी अब बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे तो एकता कहाँ से बनेगी। जी जी बड़े का सम्मान करना चाहिए, जी बड़े का भाव रखना चाहिए, जी कह रहे हैं तो उसको मानना भी चाहिए। जी जी। हाँ महाराज जी, क्योंकि जब तक परिवार में एकता रहती तो महाराज जी विकास भी बहुत जल्दी से होता महाराज जी। भाई रामान जी कह रही हैं, अब अपन बाहिर नहीं मान रहे। जी महाराज जी। लोगों को घर का भाव, घर की बात पराई नहीं करना चाहिए। जी महाराज। घर की बात घर में रखो, जी जी है, जी सबकी मानो, सबकी सुनो, जी बड़े का सम्मान करो, जी तो घर में एकता बनेगी। जी अब घर में तुम एकता कैसे बनेगी? जी। कोई की मानोगी नहीं, कोई की सुनोगी नहीं, तो एकता कैसे बनेगी? जी एकता तो मानने से ही बनेगी। जी अपन जोरे बैठेंगे, उठेंगे, मानेंगे जी तो सब एकता होगी। अब घर में बैठे ही नहीं रहे, उठे ही नहीं रहे, तो एकता कहाँ से बने? घर में सुमत होगी तो सब कुछ होगा, जी घर में सुमत नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, कहीं भी चले जाना। जी। हाँ महाराज जी, वही तो हम आपसे संत भगवानों से ये कि घर में जो सुमति होती है तो वो कैसे हो। उठेंगे
जी संगे भोजन पानी करेंगे, संगे बैठेंगे उठेंगे तो बातचीत होगी तो एकता बनेगी। जी अब कभी कोई आया कभी कोई आया कभी कोई आया, एक से एक मिले ही नहीं, एकता कैसे बने? जी ये भी तो बात बने ना। जी एक घर में एकता जब ही बने कि एक साथ सब कुछ हो, जी भोजन पानी संगे बैठ के करें, संगे बैठे उठें। गलती हो जाए तो उसको क्षमा भी मांग लें कि नहीं हमसे पिताजी ऐसी गलती हो गई, भैया ऐसी गलती हो गई है, इसको क्षमा करें, अब दोबारा नहीं होगी ऐसी, जी तो उसमें सुमत बन सकती है। जी अब तुम अहंकार में रहोगे तो कैसे सुमत बनेगी? जी। हाँ, सर्वप्रथम महाराज जी अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले अहंकार, अहंकार ही दुनिया का नष्ट काम है। जी हाँ, अहंकार से ही सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, अहंकार तो सब ही खत्म है, जी कोई कदर ही नहीं है फिर। जी तो भरत जी सूदी से इसे देते थे जी और उल्टी से इसे लेते थे, जी जी तब बनेगा मुट्ठा भर, मुट्ठा भी नहीं थोड़ा बाप है। अब जा में लोटा में तुम ऐसा भर के दोगे, जा में आधा किलो तो जाए भी जाएगी। जी अब जाए उल्टो करके छान लोगे तो कितो आएगा, कितो। जी देखिए प्रसादी सिद्ध हो गई। ये देखिए महाराज जी की, ये देखिए कढ़ाई में बनाई थी। अब कढ़ाई में महाराज जी बता रहे थे टिक्कड़ बनेंगे, इसलिए महाराज जी ने जो टमाटर की चटनी है वो कढ़ाई में खाली कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी टिक्कड़ बनने लगे। हाँ, टिक्कड़ बन रहे हैं भैया। अच्छा, तो महाराज जी ये कढ़ाई में बन रहे हैं। कढ़ाई में देखिए भक्तगढ़ आज महाराज जी कढ़ाई में बना रहे हैं टिक्का। तो महाराज जी थोड़ा सा आज के समय में वो वैसे भी महाराज जी मन बड़ा चंचल है, तो पल में महाराज जी मन यहाँ हो पल में वहाँ, तो महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताइए ना जिससे मन शांत हो और निर्मल और हो, भगवान की भक्ति में लगे। तो भगवान का भजन करें जी तो भगवान सब सद्बुद्धि खोलेगा, जी सद्बुद्धि देंगे। जी अब भगवान का भजन नहीं करोगे जी। तो सद्बुद्धि कैसे आएगी? जी घर में सद्बुद्धि आए, जी घर में एकता बने, बाकी तो हम नहीं समझते और कुछ जी है। जी महाराज जी एक जगह बैठ के भगवान का थोड़ा भजन करें, मैया के किनारे बैठ जाए, कहीं कंध में बैठ जाए, जी तो उससे थोड़ी कुछ बन सकता है। जी और नहीं तो ऐसे से तो कुछ नहीं बनता है। जी भगवान को या नर्मदा को, कोई भी देवी देवता को तो साथ लेना पड़ेगा। बिना देवी देवता के तो बुद्धि नहीं खुलती है। हमारा जी श्री रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बिना भजन के मतलब जीव का उद्धार नहीं हो सकता। मनु तो भजन ही सब कुछ है हमारा। भजन ही सब कुछ, जी बिना भजन के कुछ भी नहीं है। जी महाराज मनोबा में लगे रहो जी जी तो तुम्हारा उद्धार है। जी जी महाराज जी, तो महाराज जी भगवान के भजन का जो तरीका होता है महाराज जी, कोई सरल बताइए ना उपाय महाराज जी। अरे भाई, सरल उपाय है भगवान का भजन। तुम कभी भी करो, दिन भर करो, जी उठते ही भगवान का भजन करो तो ज्यादा लाभ है। जी बिस्तर छोड़ो 5 बजे जी और 5 मिनट 10 मिनट जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो जी तो भगवान का भजन करे तो तुमने को कुछ ज्यादा सद्बुद्धि आए। तो ये सब बात है। पैर भी लागो, जी पैर भी छुओ जी तो ज्यादा सार्थक बात है। जी। ये देखिए महाराज जी की ऐसे टिक्कड़ बन रहे हैं कढ़ाई में। ये देखिए, जय हो संत भगवान।
महाराज जी कढ़ाई में ही, तो आपके हमेशा कढ़ाई में बनते हैं? कढ़ाई में। अच्छा। तो महाराज जी आपका ये आश्रम, ये परम कुटीर बिल्कुल रोड पे बनी महाराज जी? हाँ, रोड। तो यहाँ महाराज जी तो परिक्रमा वासियों का आना तो रहता होगा महाराज जी? आना जाना खूब लगा है। जी जी। तो यहाँ जी बाहर जो बट वृक्ष का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, तो यहाँ आसन लगती होंगी महाराज जी? हाँ, लगते हैं। महात्मा परिक्रमावासी रहते हैं, जी रुकते हैं। जी। जो भी व्यवस्था हो जाती, चाय पानी भोजन पानी पियो, हाँ आप करा देते महाराज करा जी? देते हैं। जी जी। हाँ महाराज जी, मैया के तो तट पर बड़ी सुंदर सेवा चल रही महाराज जी, परिक्रमा वासियों की और अतिथि जो भी आते हैं सबकी। और महाराज जी मैया का तट बिल्कुल महाराज जी निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं हो रही महाराज जी। हाँ, ये सब व्यवस्था है। कोई परिक्रमावासी से पूछा जाए जी जी। कि नर्मदा जी में बीच नर्मदा में किला कहाँ है? जी। तो महाराज जी कहाँ पर है ये आप बताइए ना भक्तों को महाराज जी। ये जोगा फतेहगढ़ में है। अच्छा। बीच नर्मदा में किला, तो जल के अंदर महाराज? जल के अंदर। अच्छा। इस तरफ से नर्मदा जी बेर है, इस तरफ से नर्मदा जी बेर है, अच्छा बीच में किला है। अच्छा। तो ये स्थान कहाँ पड़ता है महाराज जी? ये जोगा फतेहगढ़, अच्छा। फतेहपुर, फतेहगढ़ नहीं फतेहपुर। जी जी। तो महाराज जी आपको वहाँ का कुछ और एड्रेस और भी कुछ पता है या नहीं, जैसे हम कभी जाएं महाराज जी? तो हाँ, एक धूलकोट बनी बापार जी जी। फतेहगढ़ में, जी जी। तो वो इसी से किले से ज्वाइंट है। जी जी। किले में से रास्ता वो धूलकोट में गई। जी। हाँ, तो महाराज जी आप करे आए दर्शन वहाँ? हाँ, अच्छा। 8-10 वर्ष रहा हूँ। अच्छा वहीं पे? हाँ, अच्छा योगा फतेहगढ़ में मैं 10 वर्ष रहा हूँ बाहर। अच्छा। तो महाराज जी आपका महाराज जी मैया के तट पे महाराज जी आप और पहले कहाँ कहाँ? मैं नर्मदा जी के ही किनारे ही रहता हूँ। जी जी। अम्मा टेकरी वो भी नर्मदा के किनारे है, जोगा फतेहगढ़ रहा वो भी किनारे है, जी जी। तुम्हारे सर्रा में रहा ये भी किनारा है। जी जी। अब सर्रा से मैं इधर आ गया। जी। हाँ महाराज जी मैया के तट पे ही आपका हाँ। पूरा जीवन हो गया। हाँ, जी जी। देखिए भक्तगढ़ो, श्री नर्मदा मैया की ऐसी महिमा है। और आप सभी ये देखिए महाराज जी बिल्कुल कितने सुंदर टिक्कर प्रसाद बन गए, और बिल्कुल लकड़ी डंडे की आंच में तो बिल्कुल टिक्कर बिल्कुल गुलाबी कलर के हो जाते हैं। और महाराज जी के आज कढ़ाई में टिक्कड़ बन रहे हैं, तो कढ़ाई के टिक्कड़ देखिए आप, ये देखिए। जय हो संत भगवान। महाराज जी ये जो ऊपर जो टंगा है मतलब महाराज जी इसको क्या बोलते हैं? तमूड़ा बोलते हैं क्या? तमूड़ा। अच्छा तमूड़ा। तो महाराज जी ये वीणा बोलते हैं इसको? वीणा? वीणा वो वीणा अलग होती है, तमूड़ा अलग होता है। अच्छा अच्छा। तो ये संत भगवानों के पास भी रहता है, नारद जी के पास भी यही रहता? महाराज जी के जोड़े यही था। अच्छा। तो महाराज जी आप बजाते हैं इसे? हाँ, बजाते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी इसमें फिर अच्छी सुर निकलते हैं महाराज जी? उसमें हारमोनियम जैसा बोलता है, जैसा ये तमूला भी बोलता है। जी जी। तो जैसा हारमोनियम चलता है वैसा तमूला भी चलता है। तो महाराज जी इसमें भजन मतलब भगवान का कोई सा भी राग भजन? कोई भी राग उसमें प्रसन्न है। जी। वो जो राग बजाओ बोलोगे तेरी राग निकलेगा, बजाने वाला हो। हाँ जी। हाँ बजाने की कला तो है ही महाराज। बजाने की कला है। जी जी। और उसमें कुछ नहीं है, उसमें 3-4 ताल लगे बस। जी जी। हाँ, हाँ वो तारों पे उंगली फेरना है, हाँ उनसे सुर निकलता। उनसे सुर निकलता। जी जी। महाराज जी आपकी कुटी तो यहाँ महाराज जी आपका सब जो यहाँ पर जो आश्रम का संचालन चल रहा है आपकी,
तो सब मैया की कृपा से हो रहा महाराज जी। सब मैया की कृपा से भैया, यहाँ तो आकाश बिकती है, जी जी यहाँ कोई भगत जगत है नहीं जी। हमारा जी वो तो माता रानी की ये तो कृपा। माता ही भगवान की कृपा है जी कि जो भी चल रहा है वो सब उन्हीं के कृपा से चल रहा है, जी महाराज बाकी तो सब सही है। जी। देखिए देखिए कितने सुंदर टिक्कड़ बन रहा है महाराज जी। कढ़ाई में बड़े सुंदर टिक्कड़ बनते हैं महाराज जी। हाँ अच्छा, तो आप हमेशा महाराज जी कढ़ाई भी बनाते हैं? हमेशा कढ़ाई। अच्छा, ये देखिए, जय हो। हमेशा कढ़ाई में टिक्कड़ बनाते हैं। जी, ये छोटी सी ये किसकी बन रही महाराज? ये आखिरी रोटी है कुत्ता की। अच्छा, तो कुत्ता के लिए रोज बनाना चाहिए महाराज? हाँ, आखिरी रोटी। आखिरी रोटी कुत्ता को भैरवनाथ को देना चाहिए। जी जी। और शुरू रोटी महाराज जी गौ माता को? शुरू रोटी गौ माता को। महाराज जी आज हम धन्य हुए आपके दर्शन करके, और वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों ने श्री नर्मदा मैया के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, वो भी धन्य हुए महाराज जी। ये नर्मदापुरम जिला, सिमनी घाट, तहसील पिपरिया, मध्य प्रदेश। नर्मदे। नर्मदे। हाँ।